ओम गंगणपतये नमः। ज्ञान योग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्मानुरागी सज्जनों, हम लोग गीता ज्ञान गंगा में परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के अमृतमयी वार्तालाप के चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय को ज्ञान योग के रूप में जाना जाता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो ज्ञान का स्वरूप इस अध्याय में आया है वह ज्ञान को परिभाषित करने वाला है। इसमें भगवान के अवतार का कारण, चार वर्णों की उत्पत्ति, कर्म अकर्म और विकर्म का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। कर्म को अकर्म में बदलने की कला सिखाई गई है। भगवान ने जो दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया है उसे अर्जुन साधारण वार्तालाप न समझ ले, इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया कि हे अर्जुन, जो योग अर्थात जो जीवन जीने की कला मैं तुम्हें बतला रहा हूँ वह गूढ़ रहस्य बहुत पहले सूर्य को मैंने बतलाया था, और सूर्य ने उस उपदेश को अपने पुत्र मनु को बतलाया था। स्वयंभू मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बतलाया था। इसी प्रकार वंश परंपरा में अपने सभी राजा अपने उत्तराधिकारी पुत्र को जीने की कला को बताने वाला इस दिव्य गीता ज्ञान को दिया था, जिससे निमि आदि राजा को भी यह दिव्य योग प्राप्त हुआ था। लेकिन हे किरीटी, यह ज्ञान वर्तमान समय में लुप्त हो गया था, जिसे मैं पुनः तुम्हें अधिकारी जानकर प्रकट कर रहा हूं। प्रत्येक माता पिता का यह फर्ज होता है कि अपने पुत्र को इस दिव्य ज्ञान को अवश्य देना चाहिए, समझाना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन में उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सके। क्योंकि जो जीने की कला को जान जाएगा वही लोक तथा परलोक में अपनी कीर्ति की पताका फहराएगा। जो इस ज्ञान को धारण करेगा उसके कर्म दिव्य हो जाएंगे। अतः अपने परम प्रिय जनों को इस ज्ञान से अवश्य परिचित कराना चाहिए। हे पार्थ, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग मैं तुमसे बता रहा हूं। इस ज्ञान को साधारण मत समझना। इस ज्ञान के लिए सूर्य के बाद तुम्हें ही अनुरागी पात्र मैंने समझा है, अतः तुम्हें ही इस दिव्य ज्ञान को मैं दे रहा हूं। क्योंकि हे अर्जुन, अगर पात्र मिल जाए तो उसे अवश्य इस योग को देना चाहिए, इस गीता ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, आगे परंपरा से बढ़ाना चाहिए। लेकिन अनधिकारी को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह जीवन जीने का उत्तम रहस्य है, और जिसको परम श्रद्धा नहीं होगी इस योग में, उसको वह किसी भी प्रकार से उसे लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। यह उत्तम रहस्य है। इसको पूरी तरह जो धारण कर लेगा, जो इस पथ पर चलेगा, वह मेरी समानता प्राप्त कर लेगा, अर्थात मुझे को प्राप्त हो जाएगा। अतः परम अनुरागी भक्त को ही इस महान योग को देना चाहिए। अर्जुन की बुद्धि पुनः भ्रमित हो गई। वह कहने लगा, आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। सूर्य का जन्म कल्प के आदि में हुआ था, तो आपने कल्प के आदि में किस प्रकार सूर्य को यह ज्ञान दिया था? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। भगवान कृपा करके इसे स्पष्ट करें। अर्जुन भगवान को अपने ही समान समझता था। कुछ विद्या में, जैसे धनुर्वेद में, वह भगवान से भी अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। इसी कारण वह संशय में पड़ गया कि भगवान ने कब इस योग को दिया, कैसे इस योग को दिया, भगवान ने इस योग को कहाँ प्राप्त किया। उसकी बुद्धि संशयग्रस्त हो गई, और अब सब रहस्य उसके सामने खोलना पड़ेगा। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब भक्त अनुरागी हो और वह उलझ रहा है तो अपने आप को प्रकट करना होगा। क्योंकि जब भगवान अपने आप को भक्त के सामने प्रकट करते हैं तो उसकी सारी ग्रंथि खुल जाती है। भगवान कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, तुम्हारे और हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। कभी नर नारायण के रूप में भी हम लोग प्रकट हुए थे। मैं नारायण के रूप में था और तुम नर के रूप में थे।
तुम इन बातों को भूल गया है, तुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मैं सब जानता हूं, क्योंकि हे अर्जुन मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी जोग माया से प्रकट होता हूं। अर्जुन भगवान से आंखों ही आंखों में पूछता है। उसे आश्चर्य लगता है कि आप ईश्वर होते हुए भी क्यों जन्म धारण करते हैं। भगवान समझ जाते हैं। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात धर्म अपमानित होता है, तब तब मैं शरीर धारण कर प्रकट होता हूं। धर्म पथ पर चलने वाले साधकों पर जब संकट आता है तो उनकी रक्षा के लिए तथा पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। अवतार होता रहता है, लेकिन सभी उन अवतारों को जान नहीं पाते। जब अवतारी अपने धाम में चले जाते हैं तब इसकी चर्चा होती है कि वह अवतार हुआ था और उसका पता सबको नहीं चला। जब भगवान रामचंद्र ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था तो उनसे कुछ ऋषियों ने कहा था कि हे श्री राम, यद्यपि कि भरद्वाज ऋषि तुम्हें भगवान मानकर पूजते हैं, लेकिन हम तुम्हें राजा दशरथ का पुत्र ही मानते हैं। भगवान इस बात को सुन करके हंस भर दिए, कुछ नहीं कहा, मगर अपना रहस्य नहीं खोला, क्योंकि भगवान ज्ञानियों के सामने अपना रहस्य नहीं खोलते। भगवान अनुरागी भक्त के सामने अपना रहस्य खोलते हैं। अवतारी को समझ लेना साधारण साधकों के बस में नहीं है। अवतार को पहुंचे हुए भक्त जन ही जान पाते हैं, अथवा वही जान पाते हैं जिन्हें ईश्वर स्वयं बता दे। अर्जुन परम अनुरागी भक्त है, इसलिए भगवान ने अपने आप को या अपने ईश्वरत्व को स्वयं स्वीकार किया है, अपने रहस्य को स्वयं खोल दिया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म की कथा दिव्य है। उन कथाओं को जो सुनता है, उनको हृदय से स्वीकार करता है, वह जब शरीर को त्यागता है तो वह मुझी को प्राप्त करता है। भगवान का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर कहता है कि जो भगवान के लीला चरित्र को मनोयोग से श्रवण करता है, धर्म के इतिहास पुराण में जो रुचि रखता है, वह परमात्मा को प्राप्त होगा। यही भगवान श्री कृष्ण का कथन है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने राग द्वेष भय और क्रोध आदि द्वंद्वों का सर्वथा त्याग कर दिया है और ज्ञान रूप तप से पवित्र हो गए और जो मेरी शरण में आ गए, वे मेरे स्वरूप को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। भगवान अपना रहस्य केवल भक्तों पर ही प्रकट करते हैं। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर बात अपने चौपाई में लिखी है, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। भगवान यदि भक्त पर अनुकंपा करते हैं तो उनके सामने अपना रहस्य खोल देते हैं। सोई जानहि जेहु देहु जनाई, वही जान पाता है अवतार तत्व को, वही जान पाता है, भगवान को समझ पाता है, जिसको भगवान स्वयं बता देते हैं कि मैं भगवान हूं। जैसे यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट क्लियर बता दिया कि मैंने अवतार लिया है। जो भगवान को जान जाता है वह भगवान ही हो जाता है। जानत तुम्हि होई जाई। जो भगवान को जान जाता है अर्थात धर्म को जान जाता है। भगवान को जानना मतलब धर्म को जान जाना, और धर्म का जानने का अर्थ है कि वह जीवन के कर्तव्य को समझ जाता है, अपने कर्म को समझ जाता है, अपने स्वधर्माचरण को समझ जाता है। और जो अपने स्वधर्माचरण को समझ करके अपने स्वधर्म पर चलता है वह निश्चित ही भगवान को प्राप्त होता है। भगवान ने भी स्पष्ट अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो भक्त जिस रूप में मुझे भजता है मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिसकी जैसी श्रद्धा है, जो
जिस अनुरूप में, जो जिस श्रद्धा से मुझे भजता है, मैं उसी प्रकार उसे फल देता हूँ। लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जैसी भाव को ग्रहण करेगी वे उसी भाव को प्राप्त करेंगे। जो कर्मों का फल चाहता है वह देवताओं को पूजकर फल प्राप्त करता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। भगवान कहते हैं कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का भगवान ने स्वयं बनाया है। सभी मनुष्य ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इस कारण सबका जो मूल है वह ब्राह्मण ही है। इसीलिए तीनों वर्णों का ब्राह्मण को पिता बताया गया है। सब ऋषियों के ही संतान हैं, लेकिन गुण और कर्म के अनुसार वे अलग अलग प्रकृति को, अलग अलग गुण को धारण करते हैं। जिन्होंने पूजा पाठ एवं अध्ययन अध्यापन की वृत्ति को अपनाया वे ब्राह्मण वर्ग में आए। जो समाज की व्यवस्था एवं उसकी रक्षा में संलग्न हुए वे क्षत्रिय वर्ण कहलाए। जो व्यापार कार्य में दक्ष हुए वे वैश्य वर्ग में शामिल किए गए, और जो सेवा कार्य में रुचि रखते थे अथवा सेवा धर्म में लीन रहते थे उन्हें शूद्र कहा गया। इसमें न तो कोई छोटा है और न तो कोई बड़ा। इसमें एक ही व्यक्ति में सब गुण भी आता है। किसी में एक ही व्यक्ति में कभी ऐसा भाव आता है, पूजा पाठ का भाव आता है, तो वह ब्राह्मण वर्ण को धारण करता है। वही व्यक्ति जब रक्षा के लिए तलवार उठाता है तो वह क्षत्रिय धर्म को धारण करता है। और वही व्यक्ति जब अपने जीवन निर्वाह के लिए, आर्थिक व्यवहार के लिए व्यापार करता है तो वह वैश्य गुण को धारण करता है। और वही व्यक्ति जब समाज की या अपने माता पिता की या जो उसका कर्तव्य है सेवा कर्म को धारण करता है तो वह शूद्र वर्ण को धारण करता है। इस प्रकार यह जो है गुण विशेष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब भगवान ने विभाग किए और बताया कि किसका क्या कर्म है, लेकिन काल कर्म के अनुसार सब कुछ बदलता गया। मूल बात है कि अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जिसकी वृत्ति ब्राह्मण वृत्ति में है उसे अपने धर्म में रहना चाहिए। क्षत्रिय वृत्ति वाला को क्षत्रियत्व को धारण करना होगा, और वैश्य को अपने स्वधर्म को धारण करना होगा, शूद्र को अपने स्वधर्म को धारण करना होगा। क्योंकि जो अपने अपने गुण के प्रभाव से जिस स्वधर्म को धारण करते हैं और उस स्वधर्म पर अडिग रहते हैं तो वे जो है पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि कोई भी जो धर्म है स्वधर्म छोटा नहीं होता। वे अपने अपने गुण के प्रभाव से व्यक्ति इन 4 वर्णों में ईश्वर द्वारा जो बांटा गया है उसे धारण करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि कि इस प्रकार की सृष्टि मैंने किया है फिर भी मैं अकर्ता ही हूँ। कर्मों में न तो मेरी कोई आसक्ति ही है और न फल की कामना। भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है और कौन किस प्रकृति को प्राप्त करेगा यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह ब्राह्मण वृत्ति को धारण करता है, क्षत्रित्व को धारण करता है, वैश्य वृत्ति को धारण करता है या शूद्र का सेवा धर्म को अपनाता है। यह व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने इसे छोड़ दिया, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने इसमें कोई कर्म नहीं किया, मैंने इसको कर करके भी लोगों पर छोड़ दिया। इस प्रकार से तत्व से जो इस बात को जान लेता है उसे कर्म बंधन में नहीं डालता। यहाँ भी भगवान यह निर्देश दे रहे हैं कि सभी वर्णों के लोग अपने अपने पूर्वजों द्वारा जो स्वधर्म उन्हें प्राप्त हुआ है उसी स्वधर्म कर्म को ही आसक्ति एवं कामना रहित होकर के निष्ठापूर्वक करें, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म ही कर, इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हे अर्जुन, अब जो बात मैं तुझे बतला रहा हूं वह तू सावधान होकर सुन, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त करेगा। हे अर्जुन, कर्म की गति बड़ी गहन है, अतः कर्म को पहचानना बहुत आवश्यक है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको सही रूप में जानकर ही व्यक्ति कर्म बंधन से छूट पाता है। इसको समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। भगवती राधा एवं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्तों से अनुरोध करता है कि भगवान के
कर्म, विकर्म एवं अकर्म के सिद्धांत को भली भांति समझकर अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि जो इस ज्ञान को धारण कर लेगा वह निश्चित रूप से वास्तविक आनंद को प्राप्त करेगा। कर्म का तात्पर्य है स्वधर्माचरण। आसक्ति एवं फल की कामना का त्याग कर अपने स्वधर्म को करना गीता का कर्म है। लेकिन यदि इस कर्म में चित्त का मेल न हो, यदि उसमें चित्त की शुद्धि न हो, तो वह कर्म भार स्वरूप बन जाता है। इसलिए भगवान विकर्म की बात करते हैं। विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म, अर्थात कर्म में चित्त शुद्धि को भी मिला दिया गया है। कर्म को विशेष कर्म में परिणत करने के लिए उसे अपने हृदय से, अंतःकरण से, चित्त से जोड़ना होगा। कर्म को जब अंतःकरण से जोड़ दिया जाएगा तो और उसे प्रसन्नता पूर्वक किया जाएगा तो वह विकर्म बन जाएगा, क्योंकि उसमें चित्त शुद्धि का आनंद जुट गया। कर्म जब विकर्म बन जाता है तो उसे करने में कोई भार मालूम ही नहीं पड़ता, बल्कि पता भी नहीं चलता कि कोई काम हमने किया है। क्योंकि जब कर्म करने में आनंद आने लगता है, कर्म में जब चित्त मिल जाता है, अंतःस्थल जो हृदय है वह पूर्ण रूप से कर्म में समर्पित हो जाता है, तो उस कर्म में इतना आनंद आने लगता है कि वह कर्म ही फल रूप में परिणित हो जाता है। अतः जब कर्म विकर्म में बदल जाता है, अर्थात चित्त का मेल हो, स्वधर्म का चित्त शुद्धि का मेल प्राप्त हो जाता है, तो वह अकर्म हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मनोयोग से एवं अपने चित्त की प्रसन्नता के साथ किसी रोगी की सेवा करता है तो वह कार्य आनंद देने वाला हो जाता है। पर जब उस कर्म में उसे आनंद ही नहीं आए तो वह कर्म भार स्वरूप हो जाएगा। न तो वह रोगी का ही निष्ठापूर्वक सेवा करेगा और न रोगी ही उससे संतुष्ट होगा। अतः कर्म को चित्त से जोड़कर विकर्म बनाना होगा, जिससे स्वधर्माचरण का निर्वहन कुशलता पूर्वक हो पाएगा और वह कर्म बंधन में नहीं डालेगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। जहां भोगों की प्राप्ति के लिए या स्वार्थ की साधना के लिए जो कर्म किया जाता है उसे साधक कर्म नहीं मानता है, वह कर्म मानता है। और जहां अपने परोपकार के लिए, नैतिक उत्थान के लिए और ईश्वर आराधना के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसे ही साधक कर्म मानता है, जिसे संसारी लोग उसे कर्म नहीं मानते। इसलिए जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जो अपने कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि में जला देता है वही वास्तव में पंडित कहलाता है। उसे विद्वान लोग उसी को पंडित कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाय अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उसे ज्ञानी लोग भी, जो विद्वान लोग हैं वे भी उसे पंडित कहते हैं, जो संपूर्ण कर्मों को ज्ञान से भस्मीभूत कर देता है। जब स्वधर्माचरण में चित्त शुद्धि का मेल होता है तभी जाकर कर्म भस्मीभूत हो पाते हैं। जो व्यक्ति फल एवं आसक्ति का त्याग कर संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है वही कर्म रहित होता है, अर्थात कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। जिसने चित्त और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है और संसार के भोग्य पदार्थ का त्याग कर दिया है वह पापों से मुक्त हो गया है। जो भी बिना इच्छा के जो मिल गया उसी में संतुष्ट हो जाने वाला है, ईर्ष्या का त्याग करने वाला है और सभी द्वंद्वों से अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, आय व्यय आदि द्वंद्व भावों से ऊपर उठ गया है, उस कर्मयोगी को कर्म कभी बांध ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी आसक्ति अर्थात विषयों के प्रति रुचि समाप्त हो गई है, जिसको अपने शरीर का अभिमान ही नहीं है, जो ममता से प्रभावित नहीं होता तथा जिसके अंतःकरण में परमात्मा का चिंतन निरंतर चलते रहता है, वह केवल यज्ञ संपादन करने के लिए ही कर्म करता है। उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह परम आनंद एवं परम तृप्ति को प्राप्त करता है।
अर्जुन को अब यह शंका हुई कि भगवान कौन से यज्ञ कर्म की बात करते हैं, ये कौन सा यज्ञ करने के लिए कहते हैं, कौन सा यज्ञ कर्म की बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि सुनो, निष्काम भाव से जनहितार्थ, ईश्वरार्पण बुद्धि से और ब्रह्ममय भाव से जो कर्म किया जाता है वही यज्ञ कर्म कहलाता है। यज्ञ में आहुति देने वाला जो कलछुल जिसे श्रुवा कहा जाता है वह ब्रह्म रूप है। घी जिससे हवन करना है वह भी ब्रह्म है। हवन करने वाला साधक भी ब्रह्ममय है। ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म की ही आहुति दी जाती है। इस प्रकार पूर्णतः सब क्रिया जब ईश्वर में निहित हो जाती है तो वह कर्म यज्ञ बन जाता है, यज्ञ कर्म बन जाता है। यज्ञ के बहुत प्रकार बताए गए हैं। देव यज्ञ देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ब्रह्म यज्ञ जिसमें ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ की ही आहुति प्रदान करते हैं। इंद्रिय द्वारा उठने वाले भावों को रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि भाव को संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, इसे भी यज्ञ कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियां आंख, नाक, कान, वाक और त्वचा को भी संयम रूपी अग्नि में जो साधक हवन कर देते हैं वह भी यज्ञ ही करते हैं। कुछ साधक परमात्मा का निरंतर चिंतन से परमात्मा रूपी अग्नि में ही हवन करते हैं, वे भी यज्ञ ही करते हैं, वह भी यज्ञ कर्म में ही संलग्न है। इंद्रियों और प्राणों की समस्त क्रियाओं को आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करना भी यज्ञ माना जाता है। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत तालाब, कूप आदि बनाना, मंदिर बनवाना, देवताओं आदि की जो प्रतिष्ठा होती है, यज्ञशाला बना करके वैदिक यज्ञ करना, ये सब द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तप रूप यज्ञ भी होता है जिसमें कठोर उपवास आदि हठ योग किया जाता है। योग रूप यज्ञ के अंतर्गत जो योग के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है, योग रूप में जो यज्ञ बताया गया है उसमें 8 नियम हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको योग रूप यज्ञ कहा गया है। स्वाध्याय और वेदाभ्यास को स्वाध्याय और यज्ञ कहते हैं। शास्त्रों का मनन एवं श्रवण को ये जो है स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ कहा गया है। कथा पुराणों के विधिवत अनुष्ठान एवं आयोजन ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आता है। ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना गया है। प्राणायाम परायण साधक प्राण और अपान को ही साध लेते हैं। श्वास प्रक्रिया में नासिका से जो वायु बाहर निकलती है उसे अपान तथा जो वायु नासिका से अथवा मुंह से अंदर आती है उसे प्राण वायु कहा गया है। प्राणायाम की जो क्रिया है उसे साधक साध लेते हैं। वे अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और फिर प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। कुछ नियमित आहार लेने वाले साधक प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में ही हवन कर देते हैं। प्राण वायु को रोकने का अर्थ है कि बाहरी संकल्पों को अंदर न आने देना, क्योंकि जो बाहर से हवा आती है उसी को प्राण कहा जाता है। बाहर से जो संकल्प उठते हैं, बाहर का जो समाज का जो वातावरण का जो प्रभाव है, वातावरण के दूषित प्रभाव को बाहर से अंदर नहीं आने देना, यह भी यज्ञ है। क्योंकि बाहर में जो भी वो उसे यदि कोई उसे उसका अनुकूल माहौल नहीं मिलता, बाहर से यदि कुछ कुरीतियां भी दिखाई पड़ती है तो उसको वह अंदर नहीं आने देता। और मन में भी यदि कोई भाव, कोई लालच, कोई ऐसा कुसंस्कार आता है उसको भी वह बाहर नहीं निकलने देता। न तो वह बाहर का संस्कार अंदर आने देता है, न अंदर के संस्कार को बाहर जाने देता है। इस प्रकार अपने आप को वह पूरी तरह से अपने आप को स्थित कर लेता है, क्योंकि वह आंतरिक भावों को बाहर न आने देना और बाहर के भावों को अंदर न आने देना, इस प्रकार जो बाहरी और भीतरी संकल्पों से प्रभावित नहीं होता वह भी एक यज्ञ ही करता है। यह जो इस प्रकार जो साधक हैं वह अपने पापों का नाश करके यज्ञ कर्म को ही करते हैं। प्राणायाम को साधना ही यह इस योग की सफलता है। पूरक, कुंभक,
और रेचक की साधना अर्थात नासिका से श्वास खींचना, फिर रोकना और फिर छोड़ना, इस प्रक्रिया को बहुत कठिन अभ्यास से साधक सिद्ध करके अपने प्राणों पर ही नियंत्रण कर लेते हैं। यज्ञ कर्म से क्या मिलेगा? ये सब जो यज्ञ कर्म बताए गए, यज्ञ का उसका क्या फल होगा? यज्ञ करने से साधक को मिलेगा क्या? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ कर्म करने से साधक अमृत तत्व को प्राप्त करता है और परमात्मा को भी प्राप्त हो जाता है। यज्ञ नहीं करने वाले लोगों को संसार में दुख भोगना पड़ता है और परलोक का भी नाश होता है। वेद में बहुत सारे यज्ञों का विस्तार बताया गया है। उन यज्ञों को मन, इंद्रिय और शरीर को साध कर पूरा किया जाता है। जो यज्ञ प्रक्रिया को जानकर उसे निष्ठापूर्वक तत्व से जानकर संपन्न करता है, वही कर्म बंधन से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी संसार के में कर्म हैं, संपूर्ण कर्म ज्ञान में जाकर के समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान में जाकर के भस्म हो जाते हैं। क्योंकि जो भी कर्म आदमी करता है और यदि ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो उसके समस्त कर्म जो है वह भस्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्पष्ट घोषणा की कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। संपूर्ण कर्मों का अंत ज्ञान में हो जाता है। अतः ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिल सकता। ज्ञान को एक बार सुन लेने से ही यह सिद्ध नहीं होगा, इसे बार बार समझना होगा। ज्ञान रूपी तलवार की धार सदैव तेज रखनी पड़ेगी, नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी भी पतन को प्राप्त हो जाते हैं, इंद्रियां प्रभावी हो जाती है और ज्ञान निस्तेज हो जाता है। इसलिए ज्ञान रूपी तलवार को तेज बनाने के लिए सदैव गुरु का सानिध्य होना चाहिए, गुरु का संपर्क बना रहना चाहिए। अतः हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के निकट जाओ, उनकी निष्कपट सेवा वंदना करो। वे जब तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिससे तू सब विघ्नों को पार कर मोह को प्राप्त नहीं होगा। उस तत्व को धारण कर तू जान जाएगा कि संपूर्ण जीव ईश्वर में है और ईश्वर सब जीवों में है। अर्थात तुम अपने आप को भी संपूर्ण जीवों में पाओगे और संपूर्ण जीव तुम में है और तुम संपूर्ण जीवों में है। मैं संपूर्ण जीवों में हूं और संपूर्ण जीव मेरे में है। अर्थात सभी जीवों में अपने आप को देखना तथा अपने आप को सभी जीवों में देखना, उन सभी को परमात्मा का स्वरूप जानकर यदि तू उनकी आराधना करेगा तो इस स्थिति में संसार से मुक्त हो जाएगा। यदि इस प्रकार तू अपने को साध लेगा तो यदि संसार का सबसे बड़ा यदि तू पापी है, तूने संसार में बहुत बड़े बड़े भी पाप किए हैं और इस प्रकार ज्ञान में तू अपने आप को साध लेगा, सब प्राणियों में अपने आप को देखने लगेगा, अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर देगा, तो चाहे तू कितना भी बड़ा पापी हो, सब तेरा पाप नष्ट हो जाएगा और तू भी ज्ञान रूपी नौका पर बैठ करके निश्चित रूप से भव सागर से तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, लकड़ी का एक टुकड़ा जब आग में डाल दिया जाता है तो वह कैसा चमकने लगता है और फिर अंत में वह मुट्ठी भर राख मात्र बच जाता है, जिससे हवा का एक फूंक मात्र से उड़ाया जा सकता है या उसको शरीर में भस्म के रूप में लगा सकते हैं। वह भस्म, उसका लकड़ी का समस्त कर्म आग में डालने से भस्मीभूत हो गया। उसी प्रकार उस लकड़ी के टुकड़े का समस्त कर्म जैसे समाप्त हो गए, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि में जब जीवों को तपा दिया जाता है तो उसके सभी कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और वह जो भस्म है वह कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाता और जीव जो है पूर्णतः मुक्त हो जाता है, कर्म से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, हे अर्जुन, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते। ज्ञान के समान दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
गुरु और स्वधर्माचरण द्वारा प्राप्त उस ज्ञान के सहारे मनुष्य अपने आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो धर्म परायण है और श्रद्धावान है, वह गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त कर परम शांति को प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। भगवान कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, हे अर्जुन, जिसके मन में संदेह रह गया वह कभी सुख को प्राप्त नहीं करेगा, न इस लोक में सुख पाएगा और न मरने के बाद उसको कोई सुख मिलेगा। क्योंकि यदि संशय में ही उसके प्राण निकल गए तो वह परलोक को भी बिगाड़ लेगा। धर्म ज्ञान रहित अज्ञानी धर्म वाक्यों में एवं गुरु संदेश में यदि संदेह करता है तो वह विनाश को प्राप्त होता है, क्योंकि वह कभी आत्मबोध को नहीं प्राप्त कर सकता। संदेह बुद्धि रखने वाले को इस संसार में तो दुख ही मिलेगा और परलोक में भी दुख ही भोगना होगा, उसे लोक या परलोक में सुख नसीब नहीं होगा। शास्त्र एवं गुरु वचनों पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, ऐसी भगवान की आज्ञा है। प्रश्न पूछना संदेह नहीं माना जाता। जब तक आप पूरी तरह से धर्म सिद्धांत को समझ नहीं जाते, अनुसंधान जारी रखना चाहिए, गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग की साधना से अपने समस्त कर्म को ईश्वरार्पण कर ज्ञान द्वारा सभी संशयों का नाश कर दिया है और उसका अंतःकरण जीता हुआ है, उस व्यक्ति को कर्म कभी नहीं बांध सकते। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान रूपी संशय का ज्ञान रूपी तलवार से काट कर या छेद कर समत्व रूप कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अर्थात अपने स्वधर्म कर्म में लग जा। मूल प्रकृति एवं भगवान श्री कृष्ण का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्त जनों से यह अनुरोध करना चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण के दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही मानव मात्र का कल्याण संभव है। जीवन रहस्य के सूत्र को अर्जुन अगले अध्याय में भी हम भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण से कुछ न कुछ अवश्य पूछेंगे, जिससे हमारा आगे का मार्ग प्राप्त होगा, हमारा पथ जीवन का जो रास्ता है वह खुलता जाएगा। गीता के 4th अध्याय को इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।